हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर्ब मैथ्स पर। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ भिन्न करना सीखे। यहाँ पर देखेंगे भिन्न का जोड़ भी साथियों, साथ में आपका भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना करना और भिन्न का भाग करना। तो यहीं पर आपको भिन्न निकालना आराम से सिखा दिया जाएगा। उससे पहले आप अच्छे से यहाँ पर पहले भिन्न का जोड़ सीखते हैं, फिर घटाव, फिर गुना और फिर हम भाग निकालना सीखेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो यदि आपको कुछ इस प्रकार का प्रश्न दे कि 4/3 प्लस आपका 5/3, ये क्या है आपका भिन्न का जोड़, तो आपको कैसे आप उसे हल करोगे ये देखने वाले हैं। तो कुछ इस प्रकार का आपको प्रश्न दे और उसका जो यहाँ पर हर आपको पता नहीं है हर क्या है, अंश क्या है। जो ऊपर चीज रहेगी वो आपकी कहलाएगी अंश। क्लियर है? जो ऊपर वाली संख्या रहेगी 4 और ये 5, क्या है, ये आपका अंश है। क्लियर है? नीचे वाली संख्या क्या है, आपकी हर है। क्या है? हर है। हर संख्या आपकी 3 भी हो चुकी और ये आपका ये 3 भी हो चुका है। मतलब जो ऊपर वाला रहेगा आपका 4 और 5, ये क्या रहेगा, अंश रहने वाला है। और जो आपका नीचे रहने वाला साथियों कौन सा, 3 और 3, ये क्या रहेगा, हर रहेगा। सेम इसी में भी ऐसा होगा। तो हम जो भी यहाँ पर करेंगे उसमें ये चीजें आपको बड़ी ध्यान से रखना है। उसके आगे क्या करेंगे साथियों, जैसे ही आपको हर दिया है, जो हर है उसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। अब एलसीएम निकाल लेते, बट क्या होगा, अब यहाँ पर एलसीएम नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी देखो 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो बस यदि आपको हर समान रहे, क्या करना आपको, यदि आपका हर समान रहे तो वही क्या लिख देना, आपका एलसीएम लिख देना है। फिर से रिटर्न बोल रहा हूं, यदि आपका हर समान है, क्या है, हर यदि आपका समान है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3, तो आपका एलसीएम आराम से 3 ही होगा। ये गारंटी के लिए, हर प्रश्न यदि आपका हर सेम है तो उसका एलसीएम भी आपका सेम रहने वाला है, कोई बदलाव नहीं होगा। क्लियर साथियों? यहाँ तक क्लियर है? अब जो यहाँ पर 3 है, इस 3 का इस 3 में भाग देना है। इस 3 का इस 3 में आप भाग दोगे तो कितने बार गएगा, एक बार। कितनी बार गया, एक बार, क्योंकि 3 एकम 3। जो एक आया उसका क्या कर दोगे आप, ऊपर गुना कर दोगे। तो यहाँ पर ध्यान देना, इसका इसमें भाग दिया, कितनी बार गया, एक बार। अब एक का हम ऊपर गुना कर दें तो कितना आएगा, एक का 4 में गुना करोगे तो 4 ही रहने वाला, प्लस वैसे का वैसा। फिर क्या करोगे, फिर डबल से इस 3 का इस 3 में पहाड़ा पड़ो, तो 3 एकम 3, कितनी बार गया, एक बार। एक का क्या करोगे, ऊपर गुना करोगे तो 5। तो यहाँ से एक बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या बात आ गई होगी, यदि आपका हर समान रहे तो नीचे वाली संख्या ऐसी की वैसी लिख देना है और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देना है। फिर बोल रहा हूँ क्या करना है, यदि आपका हर समान है तो एलसीएम भी आपका समान रहेगा और ऊपर वाली संख्या को बस जोड़ देना है। क्लियर है? जैसे यहाँ पर मैंने किया। क्लियर है? तो अब 4 और 5 आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा, और बटे में कितना आएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर सभी बच्चों को यहाँ तक? अब देखोगे आप, इससे इसको काट दोगे, किससे, इस 9 से इस 3 को काटोगे, 3 को 9 से काट देंगे हम यहाँ पर। तो आपका आंसर कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिया 9। 9 आपका क्या रहने वाला है, एकदम सही आंसर रह जाएगा। क्लियर साथियों? क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया। यदि आपका हर समान है तो आपका एलसीएम भी समान आएगा और ऊपर वाली संख्या को जोड़कर उसका आंसर आपको लिख देना है। क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को? ये था हमारा भिन्न का जोड़। क्लियर है? क्लियर, ये 3 आंसर आ गए। अब भिन्न का घटाव की ओर देखते हैं कैसा होगा साथियों। तो कुछ इस प्रकार का सवाल रहे आपका। तो देखो, इसमें आपका जो यहाँ पर हर है ना, हर आपका अलग है। क्लियर है? ये आपका अंश है ना। क्लियर है? ये क्या है, अंश, और ये हमारा हर। अब देखो यहाँ पर हर हमारा क्या था, समान था, परंतु इसमें क्या हुआ, हर अलग अलग है, तो इसका निकलेगा एलसीएम, ना कि इसका आपने यहाँ पर देखा 3 लिख दिया था डॉक्टर। तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम याद किया आप सभी बच्चों को? नहीं याद तो आराम से यहाँ पर देख लेना है किस प्रकार से आपको एलसीएम निकाल कर बताने वाले हैं। क्लियर है? तो ये जैसे हम यहाँ पर लिख लेते ये। क्लियर है? तो पहले हम 2 को लिख लेंगे, फिर हम किसको लिख लेंगे, इस 4 को लिख लेंगे। क्लियर साथियों? तो कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालने की एक सेपरेट वीडियो डाल दी, नहीं देखी तो उसको तुरंत जाकर चैनल पर देखिएगा। उससे आपको हर एक वीडियो में या हर एक यहाँ पर चैप्टर में आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या का सबसे पहले भाग देना है। तो सबसे छोटी संख्या आपकी 2 आ जाएगी, तो 2 से मैं इस 2 में भाग दे रहा हूँ।
यदि दोनों में जा रहा है तो ठीक है, यदि दोनों में से एक में भी जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर जाना जरूर चाहिए। यदि नहीं जा रहा है तो अगली संख्या 2 के बाद 3 आएगी, 4 आएगी। क्लियर है? जैसे आप 2 का दोगे तो 2 एकम 2, फिर इसका इसमें दोगे तो कितनी बार में आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितनी बार में आया साथियों, 4। तो 4 कितनी बार में आया, 2 बार में। क्लियर है? अब सर यहाँ तो 1 आ गया और यहाँ पर 2, तो अब तो इसमें 2 से हम भाग देंगे तो सर 1 में जाएगा नहीं, तो जो 1 आ गया उसको वैसा का वैसा लिख देना है, बाकी 2 एकम 2। तो देखो अब यहाँ पर 1 भी आ गया, 1 आ गया, तो यहीं पर इसका आंसर हो जाएगा। बट जो यहाँ पर आया आपका ये, इनका गुना करना, वही आपका एलसीएम निकल जाएगा। क्लियर? दोनों का गुना करोगे आप, इन 2 इंटू 2 करोगे तो कितना एलसीएम आया, 4 आ गया। क्लियर है? क्लियर? यहाँ तक क्या किया है, एलसीएम दे दिया है, एलसीएम कितना है, 4। फिर अभी जस्ट मैंने बताया था इस 3 का इस 3 में पहाड़ा पढ़ो, तो इसी प्रकार इस 4 का इस 4 में आप टेबल पढ़ोगे, पहाड़ा तो कितनी बार आया जाएगा, 4 एकम 4, कितनी बार, 1 बार गया, और 1 का आप ऊपर गुना करोगे तो कितना आएगा, 6 एकम 6। क्लियर है? माइनस बेसी की बेसी। अब 2 का कितनी बार पढ़ना है, 4 बार नहीं पढ़ना है, फिर बोल रहा हूँ, नहीं तो आप 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चुक 8, और 8 का ऊपर गुना कर दो, जब तक पढ़ना है जब तक 4 ना आ जाए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 आ गया, कितनी बार में आया, 2 बार में। नहीं तो आप इस 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ दो, 4 एकम 4, सॉरी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चुक 8, और 8 का आप ऊपर गुना कर दो, पूरा गलत हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान देना है कि जब तक पढ़ना है जब तक आपका 4 ना आ जाए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 आ गया, 4 कितनी बार में आया, 1 और 2, कितनी बार में आया, 2 बार में। अब इस 2 का क्या करोगे, ऊपर गुना करोगे, तो 3 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा, 3 दून 6। क्लियर है? कितना आ गया, 3 दून 6 आ गया। अब देखो 6 माइनस 6, तो ये आपका आ जाएगा 0/4। क्लियर है? क्लियर साथियों? यही आपका आंसर रहने वाला है। क्लियर है? ये देख लीजिए, है ना, यहाँ पर 0 भी हो सकता, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 0 भी आंसर यहाँ पर लिख दोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं रहने वाली। क्लियर साथियों? तो ये था हमारा भिन्न का जोड़ और ये था हमारा भिन्न का घटाव। अब हम चलते हैं भिन्न के गुना और भाग की तरफ। ये देख लीजिए, है ना, यहाँ पर प्रश्न आपका भिन्न का गुना, तो भिन्न के गुना क्या बोल रहा है, 8/4 इंटू आपका है 12/6। क्लियर? तो इसको कैसे हल करोगे? क्लियर साथियों? तो इस प्रकार का आपको यहाँ पर क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं घबराना है। कैसे करना है, जैसे यहाँ पर दिया आपको 8, है ना, तो मैं यहाँ पर लिख लेता थोड़ा सा, 8/4 आपका गुना का चिन्ह, और 12 बटे क्या लिख लेते हैं, 16। क्लियर साथियों? तो अब इस प्रकार का प्रश्न देना तो आपको कुछ नहीं करना है, जो संख्या कट रही है उसे पहले काट दीजिए, इसका छोटा रूप हो जाएगा। कैसे सर? डायरेक्ट आप यहाँ पर देखोगे, इस 4 से इस 2 को काट दो, सॉरी इस 4 से इस 8 को काटो, तो कितनी बार गया, 4 एकम 4, 4 दून 8, कितनी बार में चला गया, 2 बार में। अब नीचे कितना बचा, 4 एकम 4। क्लियर? इतना तो याद है सभी बच्चों को। क्लियर? इंटू वैसे का वैसा कर देना है। फिर क्या करोगे, इस 6 से इस 12 को काटो, तो कितनी बार गया, 6 दून 12, और 6 कम 6, तो कितना आया, 2/1 इंटू 2/1। अब देखो आप ऊपर ऊपर वाली संख्या का गुना कर लो, नीचे नीचे वाली संख्या का गुना कर लो। ऊपर ऊपर वाली संख्या का गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 4। क्लियर है? और 1 इंटू 1 करोगे तो 1। क्लियर है? अब आपको पता होगा, यही आपका आंसर है। क्लियर है? क्या किया मैंने, छोटा रूप कर लिया। क्यों कर लिया साथियों? यदि नहीं कटता तो कोई दिक्कत की बात नहीं, करना पड़ता, ऊपर ऊपर वाली संख्या का यहाँ पर गुना करते, 12 अट्टे यहाँ पर गुना करते, और 6 चुक यहाँ पर गुना करते। क्लियर है? इनका गुना करने के बाद काटते, इसलिए आपको इसको कट रहा है। यहाँ पर देखो 4 से 2 से, जिससे आपका मन हो कट रहा है, जिससे काट दीजिएगा और आंसर कर कर लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर देखोगे 1/4, तो इसका यहाँ पर 4 ही आंसर ठीक रहने वाला है, क्योंकि आपका इसका बट्टे में 1 लिखोगे, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। बट आपका यदि यहाँ पर 1/4 होता तो ऐसा ही लिखा था, ना कि 4 लिखा था। क्लियर है? क्लियर है? पर 4/1 है तो आप 4 आंसर लिख दोगे। यदि आपका आंसर इस प्रकार होता 1/4, तो आप 4 आंसर नहीं लिख सकते हो। क्लियर साथियों? कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका आंसर रहने वाला, इस प्रकार आप गलती ना करें। यदि 1/4 है तो आप उसको 4 आंसर ना लिखें, बट यदि आपका इस प्रकार का है तो 4 आंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आंसर आपको 4 देगा, न कि 4/1। क्लियर है? क्लियर है? यह आपको समझाने की बात नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? आगे भिन्न का भाग।
अब भिन्न का भाग आप देखोगे साथियों तो इसी प्रकार में लिख लेता हूँ उसको, 14 बटे क्या आ जाएगा हमारा 3 भागित आपका आ जाएगा 9/2। क्लियर है। इस प्रकार आपको यहाँ पर भागित दे तो आपको क्या करना रहेगा साथियों वो देखना है। क्लियर है। यदि आपको दे तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं करोगे आप, इसका क्या करना 14/3 आपको ऐसा का वैसा लिखना है और कुछ नहीं करना। इस भाग की जगह क्या कर देना है, इस भाग की जगह आपको गुना कर देना है। थोड़े से यहाँ पर मैं पेन का यूज कर लेता हूँ। क्लियर है। यहाँ पर देखो क्या किया मैंने, इस भाग की जगह क्या किया गुना कर लिया और इस 2 को कहाँ पहुंचा दिया ऊपर। देखो ये क्लियर है। क्लियर है। क्या किया है, कुछ नहीं किया, 14/3 लिख दिया। इस भाग की जगह सिर्फ गुना कर दिया है और इस 2 को ऊपर लिख दिया। क्यों लिख दिया ऐसा, यहाँ पर देखोगे आप, देखो ये 14 है बटे में ये 3 है, भागित क्या था 9/2। अब आपको याद है तो 14/3 और ये भागित है तो ये इसके बटे में चले जाएगा 9, फिर बटे में क्या था 2 तो 2 आ जाएगा, ऐसा आएगा है ना। तो अब ये 4 हो गए तो आपको पता है ये ऊपर चला जाएगा गुने में और ये 9 नीचे आ जाएगा। क्लियर, सबको पता है इतनी बात है ना, क्योंकि ये 14/3 भागित है तो इस 14/3 के नीचे क्या आ जाएगा 9/2। अब यहाँ पर देखो 3 बार बटे में आ गया, 1 2 3 आ गया। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, जो ये 2 रहता है इसको ऊपर ले जाते हैं और इस जो 9 है इसको इस बार लिख देते हैं 9 बार, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था। तो आप इसमें करोगे तो बिल्कुल आप कंफ्यूज हो गए, मेरी गारंटी है। तो इस प्रकार आपको भिन्न का भाग दे तो आपको क्या करना है साथियों, जब इस भाग की जगह क्या कर देना गुना कर देना और संख्या पलट देनी है। 2 ऊपर कर देना 9 नीचे, देखो यहाँ पर देखोगे 2 ऊपर आ जाता 9 ये कट का निशान आ जाता, इस प्रकार होता। तो आप बटे के नीचे बटा ले जाओ, कंफ्यूज हो गए तो डॉक्टरली आप ऐसा करना है। क्लियर है। अब कोई कट रहा है क्या, कट रहा है क्या, देखो इसमें नहीं कट रहा। यहाँ पर हमने इससे 4 से 8 काट दिया था, परंतु यहाँ 3 से ना तो 14 कट रहा है और यहाँ ना ही 2 से या 9 से 2 कट रहा है। क्लियर है। आप ऐसा मत कर देना, नहीं तो यहाँ पर इस 3 से इस 9 को काट दो। क्लियर है। ऐसी गलती नहीं करना। बस अब क्या करोगे, ऊपर वाली संख्या का गुना कर दो। क्लियर है। ऊपर वाली संख्या कितना आ जाएगा आपका 14 एकम 14 14 दून 28 कितना आ जाएगा 28 बटे, और यहाँ पर इसका गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 9 3 27। क्लियर है। यही आपका आंसर। यदि यहाँ पर ये भी कटता तो हम इसे काट देते, परंतु ये भी नहीं कट रहा। क्या किया 14 14 दून 28 और 9 3 27। क्लियर। ये था हमारा भिन्न का भाग, ये नहीं कट रहा है इसलिए यहीं पर छोड़ देते हैं, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है। तो अच्छे से यहाँ पर भिन्न का जोड़ ये का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था हमारा भिन्न का घटाव। क्लियर है। ये यहाँ पर भिन्न का गुना और ये रहा भिन्न का भाग। क्लियर साथियों। तो अच्छे से यहाँ पर मेहनत करता रहिएगा। वीडियो से आपको थोड़ी मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। जो आपके दोस्त है उन्हें भी चैनल की लिंक पहुंचाएगा तथा उन्हें भी चैनल सब्सक्राइब को बोलिएगा। किसी सब्जेक्ट में दिक्कत हो कमेंट कीजिए, उसका आंसर आपको तुरंत हमारे चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे आपको जो परीक्षा उसमें मदद मिलेगी और आप अच्छे से आगे पढ़कर आगे बढ़ सकोगे। मिलते हैं इसके अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।